माँ और सास की जोड़ी। मॉम, मॉम कहाँ हो? अब तो डिवोर्स होकर रहेगा, मुझे नहीं रहना उस जगह। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात में ससुराल से इस तरह आ गई है? सब ठीक तो है ना बेटा? मॉम, ऐसे भी कहीं होता है क्या? मुकुल ने प्रॉमिस किया था कि उसके ऑफिस से आने के बाद हम लोग शॉपिंग जाएंगे, लेकिन वो भूल गया। मैं कितने समय से रेडी होके बैठी थी, सब वेस्ट हो गया। अरे ओके ओके बेटा, अभी ना तुम अपने रूम में जाओ, हम लोग कल सुबह इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अंजलिका का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसके मम्मी पापा जानते थे कि उस वक्त उसे कुछ भी समझाना बेकार होगा। मुझे लगता है हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अंजलिका का गुस्सा कहीं उसकी शादी बर्बाद ना कर दे। अरे तुम ऐसे ही परेशान मत होती रहो, अंजलिका अभी बच्ची है, समझ जाएगी। सो जाओ अब, और मुझे भी सोने दो। अगर बच्ची को बचपन से ही लाड़ प्यार के साथ साथ अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी सिखाया होता तो आज वो इस तरह ससुराल से घर नहीं आती। बेटा, आई थिंक तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर मुकुल के घर से इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मुकुल से बात करनी चाहिए थी कि नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए। मॉम, आप भी सबकी तरह मुझे लेक्चर देना शुरू मत कीजिए। आप चाहती हो कि मैं मुकुल को हमेशा कन्विंस ही करती रहूं? उसकी मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नहीं? अरे बेटा, मुकुल भी तो थक हार के घर आया होगा ना। और कुछ दिन पहले मेरे बर्थडे पर मेरी सारी फ्रेंड्स आई थी, तब भी वो लेट आया और मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गया। फिर अगले ही दिन गिफ्ट लाकर माफी मांगने लगा। बट मेरी फ्रेंड्स के सामने तो मेरी इंसल्ट ही हो गई ना, उसका क्या? बेटा, मैं तो कहूंगी कि तुम दोनों मिलकर बातें करो, डिस्कस कर लो इस मामले के बारे में। माना कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हो सकता है कि मुकुल की भी लेट आने की कोई मजबूरी रही हो। शायद ऑफिस में उस दिन काम ज्यादा हो। रहने दो आप मॉम, आप भी उसी की तरफदारी करने लगे। लगता है शादी के बाद मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं। जा रही हूँ मैं यहाँ से, अब जो करना है मैं खुद ही करूँगी। अरे पर बेटा सुनो तो। एंजेलिका नाश्ता बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी मधु को अपनी बेटी का दिमाग ठिकाने लगाने का एक आइडिया आता है। समधन जी, एंजेलिका कल रात को हमारे घर आई थी, तब से यही है, आप चिंता मत कीजिएगा। जी मधु जी, मैं तो समझती हूँ, अभी नए नए शादी हुई है तो इसका मन नहीं लगता होगा यहाँ पर। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी की गुस्सा करने की और बात बात पे नाराज़ होने की इस आदत को मुझे ही ठीक करना होगा और उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जी बताइए बताइए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? देखिए, आपको करना ये है कि मधु सविता को अपना प्लान बताती है और फिर दोनों हंसकर फ़ोन रख देते हैं। मॉम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरा साथ देने की जगह मुकुल का साथ देंगे। जा रही हूँ मैं उसी मुकुल के घर। अब आपको मेरी याद आएगी तब भी मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। बुला लेना अपने दामाद मुकुल को। ठीक है बेटा, अगर यही बात है तो अब वापस मत ही आना यहाँ पर। ये मेरा घर है, तुम तो वैसे भी अब पराई हो गई हो शादी के बाद। मॉम से ऐसे जवाब की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि बचपन से आज तक कोई बात कभी टाली नहीं गई मेरी, और मेरे नाराज होने पर सब मेरे पीछे पीछे मुझे मनाने दौड़ते थे। लेकिन अब जो कहा है उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। एंजेलिका पैर पटकती हुई चुपचाप सामान लेकर अपनी कार में ससुराल चली जाती है। जैसे ही एंजेलिका घर में आती है, वहाँ का माहौल शांत हो जाता है। एंजेलिका बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। वहाँ दूसरी ओर सविता मधु को फोन करके एंजेलिका के आने के बारे में बता देती है। मधु जी, अब तक तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे आपने कहा था। एंजेलिका आई और सीधा अपने रूम में चली गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब उसका ख्याल रखेंगे यहाँ। सविता जी, ये तो मैं जानती हूँ कि मुझसे भी बढ़कर प्यार मिलता है उसे आपके घर पर,
लेकिन हम ये जो भी कर रहे हैं उसी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अब आप जैसा हमने डिसाइड किया है वैसा ही करना। बिरजू, मेरे कमरे में नाश्ता और जूस ले आओ। कुछ देर तक जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो परेशान होकर कमरे से बाहर आकर बिरजू को आवाज लगाती है। बिरजू, अरे बिरजू कहाँ हो? मुकुल, कह दो अपनी बीवी से कि बिरजू घर पे नहीं है, गांव गया है 1 महीने के लिए। मतलब अब सारे काम मुझे खुद ही करने होंगे? ऊपर से कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा। किससे पूछूं, क्या करूं? आइडिया, ऑनलाइन तो खाना मंगवा ही सकती हूँ। भूख से परेशान एंजेलिका ऑनलाइन मेनू देखती है और अपना फेवरेट खाना सिलेक्ट करती है, लेकिन पेमेंट करते समय ऐप में कुछ दिक्कत हो जाती है और ऑर्डर नहीं हो पाता। उफ़ो, अब तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अब क्या करूं? मॉम से तो पूछ ही नहीं सकती, वहीं से तो नाराज होकर आई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझसे सब नाराज हैं। अब एंजेलिका किचन में जाकर किसी तरह कच्चा पका खाना बनाकर खाने लगती है। छी, कितना बेस्वाद खाना है। इससे कहीं अच्छा तो मॉम बनाकर खिलाती थी मुझे। और आज उनके घर में जो नाश्ता मैंने गुस्से में छोड़ दिया था, वो तो मेरा सबसे फेवरेट था। पर अब किसी से कह भी तो नहीं सकती, चुपचाप खा ही लेती हूँ। किचन में काम करके एंजेलिका के बिखरे बालों और कपड़ों पर आटा लग गया था और किचन में तो जैसे कुछ देर पहले तूफान आया हो। उसकी ये हालत देखकर मुकुल और सविता को उस पर हंसी भी आती है और तरस भी। मुकुल, तुम बहू को आराम से बिठाकर नाश्ता करवाओ, और मुझे लगता है तुम्हें उससे बात भी करनी चाहिए। मुकुल एंजेलिका को समझाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। सुनो, अब मेरे साथ चलो और डाइनिंग टेबल पर आराम से खाना खाओ। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। मैं तो मुकुल से झगड़ा करके मॉम के घर चली गई थी, और ये फिर भी मुझे ही मना रहे हैं। मानता हूँ कि मैं ऑफिस से लेट आता हूँ और तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, और तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी मेरी वजह से स्पॉइल हो गई। इसलिए मैं बहुत दिन से तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाने का सोच रहा था। ये देखो, न्यूयॉर्क की फ्लाइट टिकट्स। हम कल ही 2 हफ्तों के लिए घूमने जा रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बुरी थी जो छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ा कर लेती थी। कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। बस फिर क्या था, मुकुल उसे प्यार से गले लगा लेता है। लेकिन तभी एंजेलिका को मधु का फोन आता है। बेटा, तुम्हारा किचन में खाना बनाने का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर मॉम, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बेटा, तुम्हारी किचन में अपना बनाया खाना खाते हुए फोटोज मेरे पास पहुंच चुकी है। क्या? हाँ।